तो दोस्तों, जैसा कि आपने कल वाले भाग में देखा कि किस तरह कोमल चिड़िया 2 अंडे देती है, जिनमें से एक अंडा सुनहरी रंग का था, और फिर कैसे उस अंडे में से बहुत बदसूरत सी चिड़िया बाहर आती है, जिसे देखकर पापा चिड़िया बहुत गुस्सा हो जाता है। आकाश चिड़ा दूसरे जंगल किसी काम के साथ जा रहा था। आकाश चिड़े को जाता देखकर मम्मा चिड़िया, आकाश, आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं, आपको अकेले सफर नहीं करना चाहिए, और वैसे भी पारो और टूनी घर पर तंग होती हैं, इन्हें भी साथ ले जाएं। आकाश चिड़ा अपनी बेटियों को अपने साथ लेकर जाने पर राजी तो हो गया था, लेकिन वो पारो को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि पारो की वजह से उसकी बेइज्जती होती है। परंतु वो अपनी पत्नी का दिल रखने के लिए पारो को भी अपने साथ ही लेकर जा रहा था। कोमल, तुम्हारे कहने पर मैं इस पारो को भी लेकर जा रहा हूँ, लेकिन इसे कह दो कि रास्ते में अपनी काली जुबान से कोई अल्फाज ना निकाले, क्योंकि जितनी ये काली है इसकी जुबान भी इतनी काली है। ऐसा ना हो कि रास्ते में कोई हादसा हो जाए। ये बातें पारो चिड़िया के लिए नई न थी, क्योंकि वो जब से अंडे से निकली थी तब से वो बात ये जान चुकी थी कि इसका पिता इसके काले रंग के कारण इससे शदीद नफरत करता है। पापा चिड़िया अपनी बेटियों के साथ सफर के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में वो सब एक जगह पर आराम के लिए बैठते हैं, परंतु एक दरख्त की बड़ी शाख नीचे गिरती है, जो कि सीधा पापा चिड़िया को लगती है, और पापा चिड़िया उसके नीचे दब जाते हैं। ये सब देखकर टूनी चिड़िया, अरे पापा, पापा, अब क्या होगा? पापा, हम तो आपको बचा भी नहीं सकते, क्योंकि आप तो इतनी बड़ी शाख के नीचे दब गए हैं। अगर हम आपको बचाने की कोशिश करेंगे तो हमारे पंख टूट जाएंगे, और मेरे पंख तो है भी बहुत बहुत नाजुक। मेरा पापा, पापा, आपकी भी गलती है, क्यों लाए थे आप इस मनहूस को अपने साथ? अब भुगते सजा। पारो चिड़िया आगे बढ़ती है और बहुत मुश्किल के साथ उस बड़ी शाख को अपने पापा के ऊपर से हटाती है, और दूसरी तरफ टूनी चिड़िया तो दूर बैठी ये सब देख रही थी। पापा चिड़िया तो बहुत शर्मिंदा था, क्योंकि इसने सारी जिंदगी ही अपनी बेटी पारो के साथ नफरत की थी, परंतु आज इसी पारो ने अपने पिता की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह न की थी। आज पापा चिड़ा बहुत शर्मिंदा था। वो समझ चुका था कि वो कितना गलत कर रहा था। उसने ये निर्णय लिया था कि अब से वो अपनी दोनों बेटियों के साथ ही प्यार करेगा, किसी में भी फर्क नहीं करेगा। इस कहानी से आपको सीख मिलती है कि असल खूबसूरती वही होती है जो मन की होती है।